हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 86 है। अगर आप लोग 85 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है ना, यहाँ पे हमें इसका सही उत्तर लाना है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ामों में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको खुद से हल करने की कोशिश कीजिए, और जो भी हल कीजिए इसका लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। तो और दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए, दिया है 25 दिया है, फिर दिया है 15 दिया है, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, फिर -5, फिर दिया है 15। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें क्या किए, अगर हम लोग 25 में से -10 कर दें तो क्या मिल जाएगा, 15 मिलेगा ना। उसी तरह 15 में से -10 करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और इस 5 में से जब -10 करेंगे तो -5, और इस फिर -5 में से -10 करेंगे तो -15 मिलेगा। यानी हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा था ना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, 5 है। तो इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन को करिए उसमें लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है बस उसे ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में हैबिट को ITA, HB और बेस्ड को ESBS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गेम्स को किस प्रकार लिखा जाए। देखिए, दिया है HABIT। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि जिसमें लॉजिक लगा रहा है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए ये क्या दिया है, अगर हम लोग इसको निकालें तो देखिए जो इसमें यही तो है। तो ITAHB, तो कुछ मत कीजिए। देखिए, बी यहाँ पे इससे मिला दीजिए, एच को यहाँ से तो यहाँ पे मिला दीजिए, IA है तो यहाँ से मिला दीजिए, और आई को यहाँ से और टी को यहाँ से। उसी तरह गेम्स GAMES। देखिए, तो तीसरे नंबर पे बी है ना, तो बी को पहले कर दीजिए, एम हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या है, टी है ना, टी एकदम देखिए दूसरे नंबर पे, तो टी को यहाँ पे दूसरे नंबर पे रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्या होगा, एस है ना, ये एस है ना, तो यहाँ पे एस होगा। एस क्या हो गया, दूसरे नंबर पे, यानी अब ये भी ऑप्शन ख़त्म। अब देखिए 2 ऑप्शन तो उसी तरह ख़त्म हो गया। और ई पहले नंबर पे, तो ई को पहले भेज दीजिए, ES हो गया। तो देखिए ES मिला है। अब देखिए यहाँ पे ए है ना, तो ए को यहीं पे भेज दीजिए, तो यानी ए भी तो सेम है। फिर उसके बाद जी, अब देखिए जो जी है ना, तो जी यहाँ पे होगा, तो ESAGM, यानी ये हमारा नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है बस उसमें अपने लॉजिक देखिए, एक बार अगर लॉजिक समझ गए ना तो सभी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर
पहले अक्षर के समूह से और चौथा अक्षर तीसरे अक्षर के समूह से। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है। तो देखिए दिया है विंड्स दिया है ना, तो देखिए WITNESS यही है ना, तो इससे क्या लिखा गया है SSNTIW। तो देखिए यस दोनों यहाँ कर दिया है, फिर W और I इधर कर दिया है, और एन यहाँ पे है और टी यहाँ पे, यानी इसको मिलाया गया है। तो उसी तरह हमें इसको मिलाना है प्रोडक्ट को, तो PROCECT, ठीक। तो जब इसको मिलाएंगे तो हमारा ये दोनों इधर चलाया जाएगा, तो क्या है टी और सी किस ऑप्शन में, खाली टी और सी। देखिए टी और सी हमें मिल गया ना, तो बाकी इन ऑप्शनों से हमें मतलब नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनता है, तो कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी विषम संख्या में ढूंढना है। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, दिया है UCF। अब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आसान देखने को मिलते हैं। तो देखिए U का उल्टा क्या होता है, यानी विपरीत क्या होता है, F होता है, और F में से अगर हम लोग 3 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। क्या मिला, C मिला। उसी तरह ZXA, अब Z का उल्टा क्या होता है, विपरीत क्या होता है, A होता है, और A में से हम लोग 3 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, X मिलेगा। उसी तरह NJM, अब देखिए N का विपरीत क्या होता है, M होता है, N में से अगर हम लोग 3 घटा दें तो क्या मिल गया, J मिल गया। उसी तरह HDX, अब देखिए H का उल्टा क्या होता है, X नहीं होता है, क्या होता है, S होता है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे अलग पूछा है ना, तो हमारा अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एक अनुक्रम में दिया गया जिसमें एक लुप्त पद दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए, अपने आप से खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है ABCD XAXUR ATMF ATPT। देखिए यहाँ पे A भी है, यानी A में क्या है, A कॉमन है। उसी तरह अगर B में क्या करें, अगर हम लोग B में 4 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर 4 घटा दें तो क्या मिलेगा, X मिलेगा। क्या मिला, X मिला। उसी तरह C में, अगर C में हम लोग +18 कर दें, अगर C में +18 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, U मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए D, अब D में हम लोग +14 कर दें, जब +14 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R मिलेगा। उसी तरह हमें इस सब में ये रूल फॉलो करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए A तो सब में कॉमन है तो A हो गया। उसी तरह अब देखिए P में ना, अगर P में हम लोग 4 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, P में 4 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा A यानी L मिलेगा, P में से 4 घटाए तो क्या मिला, L मिला। और E में से ई में 18 जोड़ दें, अगर ई में 18 यहाँ पे देखिए जोड़ रहे हैं, ई में 18 जोड़ दें तो W मिलेगा, और H में 14 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, T मिलेगा। ALWH होगा ना, H। तो अब देखिए ALWH किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुल मिला जुला कर इसमें है कि आप लोग लॉजिक क्या है उसको समझ लिए, बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग का हल हो जाएगा। देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित 3 अक्षरों के समूह में से किसी एक प्रकार समान है, बाकी एक को हमें विषम ढूंढना है। देखिए दोस्तों क्या है, 16 20 24 23 27 31 11 15 19 12 14 18, हमें इसमें से विषम संख्या ढूंढना है। देखिए 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20। अब 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 24, यानी इसमें क्या कर रहा है, 4 4 को जोड़ रहा है। उसी तरह
23 में 4 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 31, यानी इसमें भी 4 जोड़ा है। उसी तरह 11 में 4 जोड़ेंगे 15, अब 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 19, यानी इसमें भी 4 4, यानी इन तीनों में 4 4 जोड़ा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है 4 4 नहीं ऐड करेगा, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष से। देखिए कह रहा है सभी यस बी है, यानी ये क्या है एस है और सभी यस क्या है बी है, यानी बी है और ये एस है। फिर कह रहा है कुछ बी सी नहीं है सी है, यानी कुछ बी क्या है सी है, कुछ भी सी है, यानी इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। दिया है निष्कर्ष, कह रहा है सभी यस सी है, क्या सभी यस सी है नहीं, यानी ये भी निष्कर्ष हमारा क्या है सही नहीं होगा। फिर कह रहा है कोई सी बी नहीं है, यानी कोई सी बी नहीं है, क्योंकि कुछ है, कोई इसमें नहीं पूछा है, कुछ सी बी है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। कह रहा है सभी बी यस है, सभी बी यानी सभी बी यस है। देखिए सभी यस बी है लेकिन सभी बी यस नहीं है, यानी इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी एक भी निष्कर्ष क्या होगा सही नहीं होगा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में श्रेणी को प्रश्नवाचक चिन्ह पे किस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आपको ढेर देखने को मिलते हैं। देखिए 17 में अगर हम लोग 3 का गुणा कर दें 17 तियाँ 51 और 51 में से -9 घटा लें तो क्या मिलेगा 42, और इस 42 में फिर गुणा 3 कर दें तो क्या मिलेगा 126, और 126 में से हम लोग 9 घटा दें तो क्या मिलेगा 117, और 117 में 3 का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा 351 मिलेगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है 3 का गुणा हो रहा है 9 घटा दिया है, 3 का गुणा हो रहा है 9 घटा दिया, 3 का गुणा हो रहा है 9 घटा दिया, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाए 351। अब 351 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दिया है क्रिकेट 11 से संबंधित है, उसी तरह कबड्डी किससे संबंधित है। देखिए क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट में 11 क्या होते हैं खिलाड़ी होते हैं, क्या होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। उसी तरह कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 7 होती है, कितनी होती है 7 होती है, इसलिए इसका सही उत्तर बी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया है गाजर गोभी सब्जियां, तो इसमें कॉमन क्या है सब्जियां क्या है कॉमन है, सब्जियां क्या है कॉमन है। तो देखिए गाजर भी इसमें आ जाएगा और गोभी भी इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाजर भी और गोभी भी। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।